अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं लाहौर से, जहां नया हफ्ता भी शहबाज शरीफ खानदान के लिए खैर खैरियत की खबर ले आया। नैब को हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने की कोशिश नाकाम हो गई। लाहौर हाई कोर्ट ने अबूरी जमानत मंजूर करते हुए नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया है। नैब से भी 17 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब कर लिया गया है। हमजा शहबाज गिरफ्तारी से फिर बच गए। अदालत में मौजूद नैब वाले हाथ मलते रह गए। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। वो 17 अप्रैल तक नैब की पहुंच से महफूज रहेंगे। समाज शुरू हुई तो नैब वकील ने कहा, आमदनी से ज्यादा असासे हैं, हिसाब किताब करना है, हमजा शहबाज को गिरफ्तार करना है। हमजा शहबाज के वकील ने एतराज उठा दिया। अदालत को याद दिला दिया कि नैब ने 10 रोज पहले आगाह नहीं किया। अदालती हुक्म के खिलाफ घर का घेराव किया, सीढ़ी तक मंगवाई। कोर्ट ने अब नैब से कमेंट्स मांगे हैं, पैरावाइज कमेंट्स मांगे हैं कि किस मटेरियल की बेसिस के ऊपर आपने वारंट इशू किया। अदालत ने 17 अप्रैल तक नैब से जवाब मांग लिया। लीगी कारकुनान ये सब सुन रहे थे, शोर मच रहा था, नारे लग रहे थे। फादिल जज भी जलाल में आ गए। नैब ने गिरफ्तारी जाती देखी तो हमजा शहबाज को तफ्तीश के लिए 10 अप्रैल को तलब कर लिया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं उन्होंने हमजा शहबाज को भेजी गई रुकूम के मैसेजेस देखे हैं। नैब अगर सही तरीके से मुकदमा लड़े तो फौरी फैसला हो सकता है। वो समा के प्रोग्राम सवाल में गुफ्तगू कर रहे थे। जो मैंने वो स्विफ्ट मैसेजेस देखे हैं, आप जब स्विफ्ट मैसेज रिसीव करते हैं उसके बाद एक आर फॉर्म होता है बैंक का, जिसके ऊपर आप दस्तखत करते हैं और आप ओन करते हैं कि इसके अंदर हर चीज कानून के दायरे के मुताबिक है, इंक्लूडिंग द आइडेंटिटी ऑफ द रिमिटर। और आज जब वो आइडेंटिटी फेक साबित होती है तो ये आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगता है। इस केस को सिर्फ एसेट का केस ना समझें, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। अगर नैब इसको सही तरह से लड़े तो ये ओपन एंड शट केस है। बात करेंगे जाली बैंक अकाउंट केस की। जाली बैंक अकाउंट केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की एहतसाब अदालत में पहली पेशी हुई। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। 2 खवातीन मुल्जिमान ने वादा माफ गवाह बनने के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे आपको सुहेल रशीद। एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केस का ट्रायल शुरू। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 14 मुलजिम पेश, 16 गैर हाजिर। जियाले कायद और हमशीरा की कुर्सी पर बैठे बैठे हाजिरी शीट पर दस्तखत करने की कोशिश। जज अरशद मलिक का इजहार बरहमी, कटहरे में बुलाकर हाजिरी लगवाई। तफ्तीशी अफसर मोहम्मद अली अबडो ने बताया कि नैब ने इस केस में मेरी खिदमात ली हैं। मजीद शवाहिद और रिकॉर्ड पेश करने के लिए वक्त देने की इस्तदा। वकलाए सफाई का एतराज। तफ्तीशी अफसर कराची की अदालत से यहाँ तक वक्त ही मांग रहे हैं। इनके पास कुछ है तो रिकॉर्ड पर लाएं। लतीफ खोसा एडवोकेट की जरदारी और फरियाल को हाजिरी से इस्तिस्ना देने की ज़बानी तजवीज़। इस पर जज अरशद मलिक का कहना था कि कोई तरीकाकार बनाते हैं जिससे आपको भी आसानी हो और हमें भी। दौरान समात 2 नामजद खवातीन मुलजिम किरण और नौरीन वादा माफ गवाह बनने को तैयार, बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। अदालत की तफ्तीशी अफसर को सारा रिकॉर्ड तरतीब के साथ दोबारा पेश करने की हदायत। लेडीज कमांडोज और रेंजर्स में 2000 से ज्यादा एहलकार मामूर रहे। क़यादत के मना करने के बावजूद अदालत के बाहर पहुंचने वाली 2 जालियां नारेबाजी करने पर धर ली गयी। परवेज़ मुशर्रफ को अदालत में पेश करने के मामले पर इस्टेब्लिशमेंट से पूछना चाहिए। एहतसाब अदालत के बाहर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। एक सवाल पर साबिक सदर ने शेर पढ़ा और रवाना हो गए। गुरूर खाक हो गया। कल तक नैब को ललकारने वाले जरदारी आज उसी की चौखट पर घूमते फिरते नजर आए। जरदारी साहिब से सवाल का जवाब तो बन न सका, शेर पढ़ा और चल दिए। ऐसा महसूस कर रहे हैं सर काफी अर्से बाद दोबारा आप बात छोड़ें। आप यहाँ से थोड़ी महसूस ये कर रहे हैं कि ये वही जगह है आए थे पहले जहाँ पे गुजरे थे हम जहाँ से। इससे पहले साबिक सदर और सहाफियों में गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। पूछा गया अदालत में जहाँ आप बैठे वहाँ नवाज शरीफ बैठा करते थे। जरदारी ने जवाबन नवाज शरीफ को बड़े और खुद को छोटे लोगों में शुमार किया। इस गुफ्तगू में मरियम नवाज का जिक्र भी छिड़ा।
एक सहाफी ने कहा कि फरियाल तालपुर अदालत में जिस कुर्सी पर बैठी माजी में वो मरियम नवाज की जगह थी। आसिफ अली जरदारी ने सहाफियों से मुस्कुराकर कहा कि आप तो खुश हैं ना। एक और सवाल के जवाब में जरदारी ने कहा कि परवेज मुशर्रफ को पेश किए जाने के मामले पर एस्टेब्लिशमेंट से पूछा जाना चाहिए। 8 महीने हो गए, सबूत थे तो नैब को क्यों नहीं दिए गए? अदालत के बाहर पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा हुकूमत पर खूब गर्जे बरसे, कहा तहरीक इंसाफ अपनी नालायकी और नाहली छुपाने के लिए करप्शन की गर्दान कर रही है। नैब की तरफ से बार बार इस्तदा की गई कि टाइम दिया जाए। नैब की कोई तैयारी नहीं थी। मैं रोज दावत देते हैं डी चौक में धरना दे। हमने 5 लोगों की लिस्ट भेजी थी, 5000 पुलिस वाले लगा दी। और इस माहौल में आजादाना फैसले अदालतों के लिए भी मसले बनेंगे। अगर हमने ये फैसला कर लिया कि हमने इस्लामाबाद में आना है, इमरान खान साहब आप क्या, आपकी हुकूमत क्या, हम तो मार्शल लॉ में भी ये काम करते रहे और आते रहे हैं। एक झलक हमने आपको दिखा दी थी, अभी तक आपके हिसाब से वो उतर नहीं रही। वज़ीर आज़म साहब ने बारहा कहा मेरा बस हो तो मैं 50 लोगों को अंदर कर दूं। तो वो सारा रिकॉर्ड, वो सारी एविडेंस न नैब को दी गई है, न FIA को दी गई है। अब हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अपनी नालायकियों, कमजोरियों, बैड गवर्नेंस से ध्यान हटाने के लिए वो करप्शन का मंत्रा लेके चल रहे हैं। नैब ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में नया रेफरेंस दायर कर दिया है। पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी आफ्ताब मेमन, अब्दुल गनी मजीद और दीगर को नामजद किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कायम अली शाह की अबूरी जमानत में 2 हफ्ते की तौसी कर दी। जाली बैंक अकाउंट्स केस में एक तरफ बड़ी शख्सियात की नैब और अदालतों में पेशियां, तो दूसरी जानिब रेफरेंस दायर करने का सिलसिला भी जारी। एहतसाब अदालत में पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस दायर कर दिया गया। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ जरदारी के करीबी साथी सेक्रेटरी लैंड सिंध आफ्ताब मेमन, ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद समेत 8 मुल्जमान नामजद। अली मलिक और जैन मलिक भी जद में आ गए। मुल्जमान पर कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर में 2 प्लाट गैर कानूनी तौर पर अलाट कराने का इल्जाम है, जिसकी अदायगी जाली अकाउंट से की गई। खजाने को 4 अरब रुपए का नुकसान हुआ। दूसरी तरफ इसी केस में साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह को मजीद रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल तक अबूरी जमानत में तोसी कर दी। अदालत आलिया ने अहम मुल्जम निमर मजीद की अबूरी जमानत भी मंजूर कर ली, जबकि एहतसाब अदालत ने ओमनी ग्रुप के आरिफ खान और उमैर के जिस्मानी रिमांड में 10 दिन की तोसी भी कर दी है। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा वालों के लिए एक दिन में 2 खुशखबरियां। शहबाज शरीफ खानदान की मुश्किलात में एक और इजाफा हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज फैमिली के फ्रंटमैन मुश्ताक चीनी को बैरून मुल्क जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम पर सलमान शहबाज के अकाउंट में 60 करोड़ की ट्रांजैक्शन का इल्जाम है। अब्बास शब्बीर रिपोर्ट करेंगे। नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ की फैमिली भी नैब के भंवर में अहम फ्रंटमैन मुश्ताक चीनी की बैरून मुल्क फरार की कोशिश नाकाम। मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजिम को हिरासत में लेकर नैब का मेहमान बना दिया गया। शहबाज फैमिली के मुबैना फ्रंटमैन मोहम्मद मुश्ताक चीनी को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर मौजूद मुलजिम आज सुबह दुबई फरार हो रहा था कि भागने से पहले ही धर लिया गया। चीनी पर सलमान शहबाज के अकाउंट में 60 करोड़ की ट्रांजैक्शन का इल्जाम है। इससे कबल भी नैब ने 2 मुलजिमों को हिरासत में लिया था। नैब हुकाम के मुताबिक दोनों ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और उनके साहबजादों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का इंकिशाफ किया था। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद। क्या हुकूमत के खिलाफ मजबूत मुहाज बनने जा रहा है? गुज़िश्ता रोज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को फ़ोन किया। आज मौलाना फजलुर रहमान ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से रब्ता कर लिया। कल जाती उम्रा में मिलने भी जाएंगे। क्या खिचड़ी पक रही है? इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नैब की कार्रवाइयां तेज। अपोजिशन जमातों के सियासी राब्तों में भी तेजी आ गई। हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका इत्तेहाद के लिए JUI फे के सरबराह फजलुर रहमान फिर मुतहरिक हो गए। साबिक वज़ीर आज़म ने टेलीफोनिक रब्ता किया। कल मुलाकात के लिए लाहौर जाएंगे।
नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद फजलुर रहमान की पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी से मुलाकात भी मुतवक्के है। जोड़ तोड़ और सियासी मफाहमत के बाद शाह आसिफ अली जरदारी ने गुज़िश्ता रोज अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से फोन पर मुशावरत की थी, जिसके बाद सेनेटर सिराजुल हक ने शाह महमूद कुरैशी से राब्ता किया था। साबिक सदर का कहना था मुल्क मसाइल का शिकार है, मुशावरत नागुज़ीर हो चुकी है। साबिक सदर ने बाद में शाह महमूद कुरैशी, जावेद हाशमी, महमूद अचकज़ई और चौधरी परवेज इलाही से भी फोन पर राब्ता करके मुल्क में जारी सियासी बहरान के हवाले से तफसीली बातचीत की थी। तो पंजाब हुकूमत में अंदरूने खाना क्या चल रहा है? वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी अपनी ही पार्टी के खिलाफ फट पड़े, कहते हैं आस्तीन के सांप साजिशों में लगे हैं। वजीर आला के खिलाफ भी साजिश हो रही है। वजारत की परवाह नहीं, जब तक वजीर हूँ मुकाबला करूंगा। वो समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे से दूसरा ताउन नहीं हो रहा जिस तरह हम चाह रहे हैं। कोई 2 मरतबा मैं लिख के दे चुका हूँ। लास्ट ईयर जो माह रमज़ान में जो आटे पे सब्सिडी दी गई उसका मुझे फोरेंसिक ऑडिट चाहिए, वो मुझे नहीं मिल रहा और अभी तक नहीं मिल रहा। मैं एक लेटर और लिखूंगा, जब उसका जवाब मुझे नहीं मिलेगा फिर मैं चीफ मिनिस्टर से डिस्कस करूंगा। एक तो उन लोगों को हसद है जो मुंतखब नहीं हो सके, और कुछ ऐसे आस्तीनों के सांप हैं जो इमरान खान हमारे मुखालिफ इतनी साजिश हमारे खिलाफ नहीं कर रहे जितने वो आस्तीन के सांप कर रहे हैं जो बदकिस्मती से असम्बलियों में नहीं पहुंच सके। मेरा जुर्म ये है कि मैं जुर्रत के साथ मैं जीना जानता हूँ। मेरा जुर्म ये है मैं करप्शन के खिलाफ। मेरा जुर्म ये है कि मैं इमरान खान के फूट स्टेप पे चलता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। महकमा चेंज हो जाए, मुझे वजारत से हटा दें, साजिशें चल रही हैं। जी सीएम को सारी साजिश का पता है। वजारत बचे ना बचे, लेकिन मैं जितने दिन रहूंगा मैं अपने मिशन पे कारबंद हूँ, जुर्रत के साथ चलूंगा। कारकर्दगी सिफर है। ओ भाई, कारकर्दगी का मैयर क्या है आपका क्या पैमाना है? कारकर्दगी को सिफर कहने वाले, ऐसे सिफर नहीं होती। मैं उसकी कारकर्दगी पूछना चाहता हूँ जो हमारी कारकर्दगी जांच रहा है, उसकी अपनी कारकर्दगी क्या है? किसी से कोई इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अहम बयान सामने आ गया है। तमाम वज़रा काम कर रहे हैं, पर काटने की बातें अफवाहें हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से ऐसा कहा गया है। एक सवाल के जवाब में उस्मान बुज़दार का कहना था कि वजीर आला होता है। मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आपसे इख्तियारात वापस ले लिए गए। पंजाब का नया वजीर आला क्या समझते हैं कौन होगा? और 5 वज़रा से इस्तीफे भी मांग लिए, क्या कहेंगे? इसमें क्वेश्चन में ऐड कर लें कि इसमें सुनने में आ रहा है कि जो अनइलेक्टेड लोग हैं वो पार्टी में खींचातानी करें। ये चीज जी मैं अर्ज करता हूँ कि किसी से कोई इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। तमाम मिनिस्टर्स हमारे काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को ज़रूर हम एवेल्यूएट कर रहे हैं। बाकी जो आप कर रहे हैं कि अनइलेक्टेड या इस तरह की कोई जो पर काटने की बातें हैं, वो एक कहते हैं कि वज़ीर आला होता है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए एक दिन में 2 खुशखबरियाँ। सूबे भर में तमाम लोगों को सेहत इंसाफ कार्ड फराहम किए जाएंगे। पेशावर BRT मंसूबे के लिए बसों की दूसरी खेप कराची पोर्ट पहुंच गई। तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे के हर शहरी को सेहत इंसाफ कार्ड देने का ऐलान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं सूबे के अवाम को सेहत की मुकम्मल सहूलियात देंगे। उनका कहना था कि वजीर आज़म की हिदायत की रोशनी में ये फैसला किया गया। उधर BRT मंसूबे के लिए बसों की दूसरी खेप कराची पोर्ट पहुंच गई। 30 बसों को कस्टम से क्लियरेंस के बाद पेशावर रवाना किया जाएगा। मंसूबे के लिए 21 बसें पहले ही आ चुकी हैं। मेट्रो मंसूबे के लिए डीजल और हाइब्रिड बसें इस्तेमाल की जाएंगी। थोड़ी देर में देखिए चीनी की चालाकियां। कराची के इलाके डिफेंस में एडिशनल IG CTD कामरान फजल के स्क्वाड ने गाड़ी को ओवरटेक करने पर शहरी की गाड़ी बीच सड़क पर ही रोक ली। एडिशनल IG CTD कहते हैं शहरी ने 3 बार ओवरटेक किया, इसलिए शक हुआ। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। हूटर लगी गाड़ियां और उन गाड़ियों में बैठे काली वर्दी वाले शहर कायद के बासियों के मुहाफिज या खौफ की अलामत। बात कर लें, हमको बुलाया है। हम क्यों जाएं? हम सिटीजन हैं यहाँ के। डिफेंस में एडिशनल IG CTD कामरान फजल के स्क्वाड की जानिब से शहरी की गाड़ी बीच सड़क पर रोक ली गई। कामरान फजल ने शहरी को बुलवाया तो शहरी गाड़ी से न उतरे। अहलकार भी परेशान हो गए। एडिशनल IG कामरान फजल कहते हैं 3 बार ओवरटेक किया गया। कोई ऐसे ओवरटेक करे तो शक होता है। 4-5 दिन पहले की बात है, मैं फैमिली के साथ था तो गाड़ी ने 2-3 दफा कट किया। इस गाड़ी ने तो इसको रोका आगे
कि पूछा जाए कि कौन लोग हैं और क्यों ऐसा हो रहा है। उसके बाद फैमिली के साथ थे, रिजॉल्व हो गया, खत्म हो गया। शहर में जराइम की वारदातें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही, जबकि एहलकार और अफसरान काले शीशे वाली गाड़ी में शहरियों पर धौंस जमाने में मसरूफ हैं। आईजी सिंध ने गुज़िश्ता रोज डिफेंस में शहरी की गाड़ी को रोकने के वाक़े का नोटिस ले लिया है। डीआईजी साउथ को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करके रिपोर्ट भी तलब कर ली है। 2 रोज में तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की गई हैं। आईजी सिंध ने नोटिस लिया है इस मामले का, जबकि डीआईजी साउथ से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। डिफेंस में शहरी की गाड़ी को रोका गया था, जिस पर वीडियो भी सामने आई और इसके बाद आईजी सिंध ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। बेटे के कत्ल की तफ्तीश करने वाले इदारे नाकाम हो चुके हैं, ये कहना है MQM के मकतूल रहनुमा अली रज़ा आब्दी की वालदा का। उन्होंने कहा कि CTD ने उन गवाहान को नज़रअंदाज कर दिया है जिन्होंने कातलों को देखा था। मकतूल अली रज़ा आब्दी की वालदा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। SSP साउथ मिस्टर पीर मोहम्मद शाह ने तफ्तीश शुरू की, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। मेरी गुजारिश है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सो मोटो ले इस केस के ऊपर। मजबूर होकर हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, क्योंकि CTD जिस तरीके से इस केस को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह गलत रास्तों पर डाल रहा है, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। सबसे ज्यादा नफीस था, उसको तो कत्ल कर दिया, उसको रास्ते से हटा दिया गया। इनको क्या पता कि निफासत क्या होती है। मेरी आवाज को कोई रोक नहीं सकेगा। अब ये आवाज जाएगी अवाने बाला में और सब जगह जाएगी। कराची बल्दिया टाउन में मुल्जिमान की दीदा दलेरी, एक के बाद एक 3 वारदातें कर डाली। होटल में घुसकर ट्रैफिक पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की जान ले ली। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची में लुटेरों ने अजब करके गजब ढा दिया, लेकिन इन्हें कोई रोक न सका। बल्दिया टाउन में मुल्जिमान ने होटल में घुसकर फायरिंग की, जिससे ट्रैफिक पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सिद्दीक जाँ बहक हो गया, जिसने रिटायरमेंट के बाद होटल खोल रखा था। जबकि फायरिंग से मकतूल का छोटा भाई मोहम्मद शफीक जख्मी हुआ। SSP वेस्ट ने बताया कि मुल्जिमान ने होटल में फायरिंग से पहले बल्दिया कॉलोनी में लूट मार की, मोटरसाइकिल और पर्स छीन कर फरार हुए। होटल पर भी लूट मार के लिए आए थे। डकैती मज़ाहमत पर गोलियां बरसा दी। इतना ही नहीं, फरार होने के दौरान लुटेरों की मोटरसाइकिल खराब हुई तो मुल्जिमान ने एक और वारदात की। शहरी से मोटरसाइकिल छीनी और रफू चक्कर हो गए। बल्दिया कॉलोनी, पकोड़ा चौक और उससे कुछ ही फासले पर तीसरी वारदात, लेकिन कोई रोकने वाला न था। मोटरवे पर सफर के दौरान बस होस्टेस से बदतमीजी और धमकियों की वीडियो वायरल हो गई है। मुल्जिम खुद FIA एहलकार बताकर इंतजामिया को धमकियां देता रहा। बस में सफर के दौरान होस्टेस को हिरासा करने का अफसोसनाक वाकया। शहरी ने खुद को FIA का एहलकार जाहिर किया और बस होस्टेस को धमकियां दी। इंतजामिया की एक और खातून ने दोनों को समझाकर मामला रफा दफा कराना चाहा। सब एक दूसरे के भाई हैं और इस तरह का जो सलूक करना अच्छा नहीं होता। मुल्जिम की मुसलसल धमकियों और बदतमीजी पर दीगर मुसाफिरों ने उसे बस से उतारने का मुतालबा किया। जी आपने गाड़ी नहीं लेके जानी है, नीचे उतरेंगे तो रहीम यार खान में तेज रफ्तार डबल केबिन मोटरसाइकिल से टकराकर नहर में जा गिरी। 3 अफराद जान बहक हो गए। इमरान आसिफ रिपोर्ट करेंगे। ड्राइवर की गफलत 3 जिंदगियां निकल गई। रहीम यार खान में अब्बासिया लिंक कैनाल रोड पर तेज रफ्तार डबल केबिन गलत साइड से आगे जाने वाली गाड़ी को ओवरटेक करते हुए दूसरी सड़क पर उलटते हुए मोटरसाइकिल से टकराकर नहर में जा गिरी। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 5 जख्मियों को शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने डबल केबिन ड्राइवर को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। इमरान आसिफ, समा, रहीम यार खान। चीनी ने बेचैन कर दिया। कराची में ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर चीनी ड्राइवर को रोककर मुश्किल में पड़ गया। रिपोर्ट में मजीद जानिए। मिस्टर, व्हाट्स योर नेम? ये नहीं बोलेगा। What's your name?
कुछ नहीं बोलेगा। Where is your license and documents? देख सकते हैं आप कि मुसलसल चुप करके बैठे हुए। कराची में मेट्रोपोल के करीब ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने चीनी शहरी को रोक तो लिया, लेकिन ना नाम जान सका ना लाइसेंस मांग सका। हर सवाल के जवाब में लंबी खामोशी थी। अब चीनी शहरी सब जानकर भी अनजान था या वाकई अंग्रेजी और उर्दू नहीं जानता, लेकिन दोनों सूरतों में ट्रैफिक पुलिस वाले के लिए दर्द सर बन गया। नैब में बुलावे की टेंशन या फिर कोई और वजह? कायम अली शाह बेदहानी में किसी और का बैग लेकर जहाज से उतर गए। मैंने गुम नहीं हुआ। आप लोग हैं जी, आपको क्या कहें हम। ऐसी तो कोई बात नहीं थी। हमारे साथ एक साथी था, उनकी बैग ऐसी थी, हम भी थी। ये तो रात बारिश हुई काफ़ी, तो जहाज था ब्लू, एयर ब्लू, वो यहाँ नहीं उतर सका तो पिशावर में उतरा। तो उन्होंने कहा जी 1.5-2 घंटा लगेंगे तो आप नीचे उतरें, और अगर जाना चाहें बाय रोड तो फिर सामान भी ले जाएं। तो जल्दी जल्दी में उतरे तो मैंने उनकी बैग ले ली, उन्होंने मेरी ले ली। नीचे जब खोला तो पता चला कि मेरी बैग नहीं है। फैसलाबाद में आइस फैक्ट्री के ठेकेदार पर तशद्दुद करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। रींगा मुश्ती के मनाजिर है फैसलाबाद के, जहां आइस फैक्ट्री में कुछ लोग आए, ठेकेदार को मारना शुरू कर दिया। तशद्दुद करने वाले कोई और नहीं, अवाम के मुहाफिज पुलिस एहलकार हैं। सब इंस्पेक्टर तारिक ने साथियों के साथ ठेकेदार आकिफ को पीटा। मार मार कर दिल ना भरा तो फायरिंग कर दी। फुटेज के अंदर मैं अकेला हूँ और मेरा पार्टनर है, हम 2 हैं सिर्फ। बाकी इन सब ने जो किया, इन सब ने आके वहाँ पे जिस तरीके से हमारा सीसीटीवी फुटेज आने के बाद भी सब इंस्पेक्टर तारिक पर इक़दाम कत्ल की दफात नहीं लगाई गई। ठेकेदार आकिफ ने पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। कराची बल्दिया टाउन में पालतू कुत्ते ने बच्चे की टांग दबोच ली। 18 मिनट तक बच्चा दर्द से चिल्लाता रहा। बिलाखिर बल्ले की मदद से कुत्ते का जबड़ा खोलकर बच्चे की टांग छुड़वाई गई। वेलकम बैक। वजीर आज़म इमरान खान से अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल मैकेंजी से मुलाकात हुई। मुलाकात में पाक अमरीका दिफाई ताउन, अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाक भारत हालिया कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। इससे कबल अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर ने नेवल हेडक्वार्टर्स में पाक बहरिया के सरबराह से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने जहलुम से ताल्लुक रखने वाले अपने परिस्तार से मुलाकात की। शाहिद आफरीदी ने अपने खास परिस्तार से मुलाकात की। वीडियो ट्विटर पर शेयर करके लिखा, जहलुम से ताल्लुक रखने वाले मुताहिर से मुलाकात जज्बाती लम्हा था। वो आज जो कुछ भी हैं अपने मद्दाहों और उनके प्यार की जज्बे की वजह से हैं। वो हमेशा परिस्तारों के बूम बूम रहेंगे। शाहिद आफरीदी ने अपने फैन को तोहफे में शर्ट देने का वादा भी किया। सिंध भर में 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात में नकल रोकना बोर्ड के लिए मुश्किल इम्तिहान बन गया। सिंध भर में मैट्रिक के इम्तिहानात अब तलबा के नहीं, बोर्ड इंतजामिया के लिए इम्तिहानात बन गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप माफिया को रोकना नामुमकिन हो गया। हालांकि FIA को पहले ही मदद के लिए खत लिखा जा चुका है, लेकिन चीटर बॉयज और दीगर नामों से बने नकल माफिया के ये ग्रुप अब भी एक्टिव हैं। कराची में इस्लामियात के पर्चे में भी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए नकल चलती रही। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को इत्तला मिली तो भैंस कॉलोनी में निजी स्कूल के सेंटर को ही ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। कमिश्नर सखर तो नकल माफिया से इतने परेशान हो गए, फौज और रेंजर्स तलब करने की सिफारिश कर दी। इम्तिहानी हॉल में CCTV कैमरे लगाने की भी दरख्वास्त की गई है। कराची में शदीद गर्मी से परेशान सफारी पार्क की मलिका और सोनू के आज मजे आ गए हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में जानिए।
गर्मी भगाओ, मलिका और सोनू को खूब नहलाओ। कराची के सफारी पार्क में हाथियों के जोड़े के लिए शॉवर लग गया। 2-2 फीट चौड़े 4 शॉवर पिंजरों में ही लगाए गए हैं। शावर करने से ये बारिश के भी मजे लेता है और उसको भी इंजॉय करता है और साथ में हीट जो है उसकी भी शिद्दत कम हो जाती है। तो उसके अलावा हम बर्फ का भी इस्तेमाल करते हैं साथ में। वैसे तो इन्हें पीने को मुकम्मल पानी भी नहीं दिया जाता था, लेकिन लगता है सफारी पार्क की इंतजामिया सोनू और मलिका पर मेहरबान है। सिर्फ ऊपर से ही पानी नहीं बरस रहा, जमीन पर बर्फ रखकर भी इन्हें ठंडक पहुंचाई जा रही है। इस्लामाबाद में सजे जश्न बहारा मेले का अहवाल देखते हैं आबिद अली की रिपोर्ट में। बहार मेले में गुलशन गुलो गुलजार, इस्लामाबादियों को जैस्मीन गार्डन खींच लाई। बात फिर फूलों तक ही नहीं रुकी, क्योंकि बाग में तो एक और दुनिया भी आबाद थी। कहीं मोर, मुर्ग और तीतर, कहीं मकाऊ तोते समेत भांत भांत के मियाँ मिट्ठू, रंग बिरंगे कबूतरों के जलवे, तो कहीं नाजुक खरगोशों की चंचल अदाएं, और इन सब की हिफाजत के लिए टेंट के बाहर एनाकोंडा का पहरा। क्या छोटे क्या बड़े, सभी मेले में खोसेंगे। कैमरामैन इसरार अहमद के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। और इसी के साथ ही बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचता है। आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।